गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं कक्षा 6वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई में की दूसरी कविता है तूफानों से क्या डरना। दूसरी कविता है, कविता का नाम है तूफानों से क्या डरना और जिन्होंने इस कविता की रचना की है उन कवियत्री का नाम है शिखा शर्मा। पिछली तासिका में आपको कवि का परिचय और उसी प्रकार कविता का भावार्थ भी आपको समझाया गया था। इस तासिका में आपको ये जो कविता है तूफानों से क्या डरना ये आपको गाकर सुनाई जाएगी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो तुम। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो तुम। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर हंसी खुशी तुम ले लो जी। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो जी। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह और अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह और अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। तो ये जो कविता है तूफानों से क्या डरना, इस कविता में हमें बताया गया है
कि इस संसार में हमें किसी के भी साथ नफरत नहीं करना चाहिए, सभी के साथ हमें प्यार के साथ रहना चाहिए, सभी को हमें प्यार करना चाहिए। हमारे जीवन में असंख्य प्रकार के तूफान आते रहते, तूफान यानी दुख, तूफान यानी दुख। हमारे जीवन में जो तूफान रूपी दुख है असंख्य आते रहते हैं, लेकिन हमें उन तूफानों से घबराना नहीं है। तो ऐसे तूफानों का सामना करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग हिम्मत करते हैं तूफानों से आगे बढ़ने की, जो लोग हिम्मत करते हैं, ऐसे लोगों को सभी लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। और यही इस कविता के माध्यम से हमें कवियत्री ने बताया है कि हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जो लोग हिम्मत करते हैं ऐसे लोगों को सभी लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। और सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना चाहिए। सत्कर्म यानी अच्छे कार्य, तुलिका यानी ब्रश। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, तो सत्कर्मों की तुलिका यानी अच्छे जो कार्य है उसे क्या करना है, हमें ब्रश से कलर करना है ना। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। हमारा जो जीवन है हमें किस प्रकार व्यतीत करना है, किस प्रकार बिताना है, एक खेल समझकर। और खेल खेलते समय हरदम हम जीतते हैं क्या, नहीं जीतते। तो कभी कभी हमें हार का भी सामना करना पड़ता है। और इसलिए कवियत्री ने हमें बताया है कि ये जो जीवन है हमें एक खेल समझकर खेलना है। और खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, लेकिन हमें जो भी मिलता है, हार मिलती है या जीत मिलती है, जो भी मिलता है हमें क्या करना है, हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से वो लेना है। कभी हमारे हार भी हो सकती है, कभी जीत भी हो सकती है, लेकिन जो भी मिलता है हमें क्या करना है, हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से लेना है। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। इस संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो हरदम जिंदा रह सके, है ना। सभी को पता है कि ये एक दिन हमें ये संसार छोड़कर जाना है, लेकिन जब तक तुम जीते हो तब तक तुम्हें क्या करना है, हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में असंख्य प्रकार के बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे तूफानों से घबराना नहीं है। तो क्या करना है, ऐसे तूफानों का हमें सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। हमारे जीवन में कभी धूप आती है कभी छाव। धूप छाव यानी सुख और दुख, उजाला अंधेरा, सुख और दुख। अंधेरा यानी दुख, उजाला यानी सुख, है ना। तो हमारे जीवन में कभी सुख और कभी दुख आते रहते हैं। और हमें ये एक बात पता रहना चाहिए कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंत सवेरा होता ही है। रात को चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात यानी हमारे जीवन में अगर दुख बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में कितने भी दुख हो तो उसका सुख में परिवर्तन एक ना एक दिन होना ही है। समय एक सा कभी ना रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। ये समय जो है एक सा कभी नहीं रहता, और इसलिए हमें कवियत्री ने बताया है कि धीरज के साथ हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। जो दुख है वो सदैव हमारे पास नहीं रहते, एक दिन ऐसा आता है कि उसका रूपांतर सुख में हो जाता है। और इसीलिए कवियत्री ने हमें बताया है कि समय एक सा कभी ना रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। हमें क्या, धीरज के साथ कार्य करना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में असंख्य प्रकार के तूफान आते रहते हैं, ऐसे तूफानों का हमें सामना करना चाहिए, ऐसे तूफानों से हमें डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह शरीर और अभिमान के कारण इस संसार में हमें महामारी दिखाई देती है, और ऐसी महामारी से हमें बचना है या लोगों को बचाना है तो हमें क्या करना है, सभी को सच्ची राह दिखाना। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। कवियत्री हमें बता रही है कि हमें क्या करना है, सभी को सच्ची राह दिखाना है।
आत्म लेकिन ये राह कैसे दिखाएंगे हम? आत्म ध्यान के दीप जलाकर। हमें क्या करना होगा? सभी को शिक्षित करना होगा और सभी को शिक्षा के प्रवाह में लाना होगा। आत्म ध्यान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। जो लोगों के जीवन में जो अंधेरा है वो हमें किस प्रकार दूर करना है? आत्म ज्ञान के दीप जलाकर, यानी सभी को क्या करना है? हमें शिक्षा के प्रवाह में लाना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में तूफान आते रहते हैं, लेकिन ऐसे तूफानों का हमें सामना करना है, ऐसे तूफानों से हमें घबराना नहीं है। ठीक है।